तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच एक ही सवाल है कि टीआरई 3.0 पेपर लीक के बाद आखिर री एग्जाम कब होगी। एग्जाम तो रद्द कर दिया, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एग्जाम तो रद्द कर दिया, समाधान क्या समाधान दिए। अब गोल गोल घूम रहे हैं और बीपीएससी गोल गोल घुमा रही है, ठीक इसी तरह घुमा रही है, ऐसे जैसे हम हाथ को अभी दिखा रहे हैं आपको। जो सच बात है तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ बता रहे हैं। बात को समझिए, लॉजिकल बात कि आखिर कौन कौन मास्टर माइंड के खिलाड़ी बीपीएससी के अधिकारी हैं और उसको जेल ले जाया जाएगा। एनआईओएस वाला बहाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसको नहीं निकाली है। क्यों जानते हैं? सबसे बड़ा आपका अंगूठा, आपके अंगूठा का इंतजार किया जा रहा है। पहले वोटवा तो टिप दीजिए कि उस सब को निकालेगा। बहुत लोग कहते थे एनआईओएस डीएलएड वाला जो सर बहाल हुआ है क्या होगा, उसका जन्म कुंडली खंगाला जा रहा है, एक बात तय है। और उस सब जो है हवा लगाएगा बाद में, खाली चुनाव तो बीतने दीजिए। ऐसा नहीं कहिए कि सरकार जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच एक ही सवाल है कि टीआरई 3.0 पेपर लीक के बाद आखिर री एग्जाम कब होगी। आप बिल्कुल इस चीज को समझना चाह रहे होंगे कि आखिर री एग्जाम डेट कब देगी बीपीएससी, आखिर क्या कुछ है उसके विषय में जानकारी आज हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा एक और दुविधा का प्रश्न हो जाता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द होगा तो फिर योग्य अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या सच में रद्द हो जाएगा। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि सारी बात को आप समझ जाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं करंट जॉब। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर लीजिएगा। देखिए, AI को समझने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसलिए कर लीजिए, नहीं तो बार बार आप परेशान रहिएगा और आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। हम आपको बताते हैं वो तमाम चीज जिससे आप परेशान हैं और आपके मन में कौतूहल भरा सवाल उत्पन्न हो रहा है। आइए हम करते हैं बारी बारी से बात। सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि आखिर पेपर लीक का खुलासा जब हुआ और इस भंडाफोड़ होने के बाद से जब 300 से ज्यादा शिक्षकों को उठाया गया और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया, तो फिर जाकर के बीपीएससी ने एग्जाम तो रद्द कर दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एग्जाम तो रद्द कर दिया, समाधान क्या समाधान दिए। बीपीएससी तो कोई समाधान नहीं दे रही है, न ही मुंह से कुछ निकल रहा है उसका। इसी बीच देख लीजिए एक ताजा मामला आ गया है कि टीआरई 2.0 में जो नहीं ज्वाइन किया है वो व्यक्ति ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर जो है कि आपको बाद में ज्वाइन नहीं करने मिलेगा। तो ऐसा माहौल है। लेकिन इसी लिस्ट में कहां लिखा हुआ है कि टीआरई 3 का एग्जाम कब होगा? तो आइए ना हम आपको समझा दे रहे हैं कि लोग कहते हैं और आप भी सुने होंगे कि टीआरई 3.0 का जो है कि पेपर लीक होने के बाद रद्द तो हो गया, लेकिन री एग्जाम डेट जो है कि समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को। लेकिन आप इस बात को जानते होंगे कि 9, 10th और 11, 12th का एग्जाम का डेट जो है कि 5 अप्रैल था, जिसको कि हटा दिया, रद्द कर दिया। अब आप सभी को अब गोल गोल घूम रहे हैं और बीपीएससी गोल गोल घुमा रही है, ठीक इसी तरह घुमा रही है, ऐसे जैसे हम हाथ को अभी दिखा रहे हैं आपको। कहीं से कोई टच नहीं हो रहा है हाथ में, लेकिन गोल गोल घूम रहे हैं। ये हालत हो गया है एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थी का जो दिन रात पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं। कई ऐसे हैं जो होली के समय में भी पटना में बैठ करके रूम में एकदम कोना में पढ़ते रहे, ये सोच करके एग्जाम हो जाएगा, कभी एग्जाम हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दे, जो सच बात है तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ बता रहे हैं। बात को समझिए, लॉजिकल बात। देखिए, बीपीएससी जो सादगी का चोला ओढ़े थी ना, अब वो नहीं है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों? उसके उस चोले को उघाड़ने का काम या कह लीजिए उठाने का काम जो है वो किया है ईओयू ने। तो ईओयू ने जिस प्रकार से तमाम वो सबूत पेश किए हैं, जिससे कि साफ हो गया है कि टीआरई 3.0 पेपर लीक जो है व्यापक पैमाने पर हुआ। और वही नहीं, टीआरई 2 और टीआरई 1 भी जांच के घेरे में है। वहां भी लोग अभ्यर्थी जो है कि मांग कर रहे हैं कि जांच हो, क्योंकि उसके सॉल्वर गैंग के लोगों ने कहा है साफ शब्दों में कि हम जो है कि ऐसा तो काम करवे करते हैं। जबकि पेपर लीक का खुलासा जो हुआ वह पेन ड्राइव के माध्यम से, मतलब बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत से ही जो प्रिंटिंग प्रेस से
पहले ही निकाल लिया गया, मतलब प्रिंट होने से पहले निकाला गया। तो इसमें बीपीएससी के अधिकारियों की मिलीभगत की बातें सामने आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस का आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप सोचे तो बीपीएससी कटघरे के घेरे में खड़े हैं, कटघरे में है बीपीएससी खड़े। तो सवाल उठता है कि री एग्जाम का अनाउंसमेंट कब? तो एक बात जान लीजिए, री एग्जाम का अनाउंसमेंट अभी नहीं होने वाला है साथियों। कारण कि जब तक बीपीएससी अपने आप को ये ना साबित कर दे कि हाँ भाई वह जो है कि बीपीएससी टीआरई की एग्जाम फिर से सादगी के साथ करा पाएगी, तब तक एग्जाम नहीं हो सकेगा। अब आपका मन में प्रश्न होगा कि सरकार है और बीपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। तो भैया ऐसा बात नहीं है, सरकार जनता का सेवक होता है और जो अभ्यर्थी है वो जनता है। और इसके साथ जो भंडाफोड़ हुआ है ना, तकदीर के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लोग चुप नहीं रहने के कारण से जो अन्याय के खिलाफ बोले, तब जाकर के ये दिन आया कि टीआरई 3 लीक हुआ और जो है कि पेपर लीक को स्वीकार करना पड़ा बीपीएससी को। अब जांच की टीम जब तक जांच करके ये पारदर्शिता न ला देती है कि पेपर लीक के आखिर कौन कौन मास्टर माइंड के खिलाड़ी बीपीएससी के अधिकारी हैं और उसको जेल ले जाया जाएगा, फिर पूछताछ होगी, वो तमाम बातों होने के बाद ही अब जो है कि टीआरई 3 का री एग्जाम डेट होगा। ये भी हो सकता है कि अब बीपीएससी से कहानी क्लोज कर दिया जाए टीआरई का। क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ये बीपीएससी के माध्यम से जो कहा जाता था कि भैया टीचर का तो बहाली बीपीएससी कराएगा, इसका मतलब साफ है कि धंधा तो इन्हीं के द्वारा होगा। ऐसे तार जुड़ रहा था, ये स्पष्ट हो गया। ये हम कोनो आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरे तमाम जगह पे मीडिया में यही चल रहा है और ईओयू के एफआईआर के रिपोर्ट में भी ये तमाम बातें हैं। कहिएगा तो हम आपको रिपोर्ट भी दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है कि लिंक लगा है टेलीग्राम का, आप ले सकते हैं वहां से। और कहते हैं भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का भंडाफोड़ आपको देखने को मिलता रहेगा और आने वाले दिनों में सब अपडेट्स देंगे। अब सबसे बड़ा एग्जाम होगी तो होगी कब, यही बात है। पहले भी हमने बताया कि वर्तमान में जब तक पारदर्शिता नहीं सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई बीपीएससी जो है कि निष्पक्ष है, कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। तो अभी वर्तमान में आप भूल जाइए इस बात को कि हाल फिलहाल में एग्जाम होगी, 1 से 2 महीना कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तय रख लीजिए। ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल बात को आप समझ चुके हैं। और अभी चुनाव का भी माहौल है, चुनाव को कराने के बाद ही जो है कि अब एग्जाम होगी। लेकिन एक बात आप कहना ही चाह रहे होंगे फिर सरकार करा ले जबरदस्ती, तो सरकार अभी कुछ नहीं करा सकती है। सरकार तो ये भी नहीं करा पाई है कि जो कक्षा कह लीजिए तो 1 to 5 में बीएड वाला जो बहाल हो गया, एनआईओएस वाला बहाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसको नहीं निकाली है। क्यों जानते हैं? सबसे बड़ा आपका अंगूठा, आपके अंगूठा का इंतजार किया जा रहा है। पहले वोटवा तो टिप दीजिए, पहले टिप दीजिए बटन पर, जो तकदीर पहले उसका बन जाने दीजिए, मतलब नेता चुन लेने दीजिए। उसके बाद ना आपका वो जो टिपे थे ना, तो सब भूल जाएगा और फिर रगेद के उस सब को निकालेगा। बहुत लोग कहते थे एनआईओएस डीएलएड वाला जो सर बहाल हुआ है क्या होगा, उसका जन्म कुंडली खंगाला जा रहा है, एक बात तय है। और वो सब जो है हवा लगाएगा बाद में, खाली चुनाव तो बीतने दीजिए। ऐसा नहीं कहिए कि सरकार जो है कि गलत करेगी, गलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई अवहेलना नहीं कर सकता है, इस बात को आप जानते होंगे अगर आप कानून की कुछ समझ रखते हैं तो। इसलिए निश्चित तौर से बस चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। बहुत लोग कहते थे कि भैया एनआईएस डीएलएड और बीएड वाला जो वहां पर है क्या वो हटेगा कि रहबे करेगा, जबकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओएस वाले को नहीं लिया गया टीआरई 1 में। तो एक बात जान लीजिए, निश्चित तौर से वो हटने जा रहा है। जो विशेष जानकारी हम तक पहुंची है, अभी नहीं लेकिन चुनाव के बाद। तो तमाम चीजों को आप जान सके हैं, इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।